सभी। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम अब नियमित रूप से आपके लिए फायरमैन, फायर सेफ्टी का सिलेबस व फायर से संबंधित जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए निरंतर रूप से और नियमित रूप से आपके इस चैनल पे आपके लिए डालते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया पॉइंट है जिस पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक का अपने का नाम रहेगा कोड रेड। तो आखिर ये कोड रेड होता क्या है दोस्तों? ये जो कोड रेड अनाउंसमेंट होता है ये हॉस्पिटल के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, बड़े हॉस्पिटल हो चाहे छोटा हॉस्पिटल हो। तो अपन आज चर्चा करेंगे कि कोड रेड किन परिस्थितियों में अनाउंस किया जाता है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी शर्तें होती हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में अपन आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कोड रेड होता क्या है। कोड रेड अस्पताल के अंदर आग की आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित होता है। मतलब जब कभी हॉस्पिटल में, देखो हॉस्पिटल में कभी भी एक आदमी नहीं रहता, हॉस्पिटल में पेशेंट्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहता है, नर्सेज रहता है, सीडीएस स्टाफ्स रहते हैं और भी उनके सारे असिस्टेंट्स रहते हैं, साथ में पेशेंट के अटेंडर्स रहते हैं का। तो हॉस्पिटल एक तरीके से कह सकते हैं कि हर समय हॉस्पिटल में अच्छी ऑक्यूपेशन होती है, भीड़ रहती है हॉस्पिटल में। तो ऐसी स्थिति में आग की आपात स्थिति से निपटने के लिए कोड रेड को डिफाइन किया गया है। अब देखो इसको कोड रेड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि आग का रंग लाल होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, कोड रेड रख दिया गया। मतलब कोड रेड को अपन मान सकते हैं कि कोड रेड का सीधा सीधा संबंध आग से है। तो आगे देखते हैं। अस्पताल में मतलब हॉस्पिटल में अप्रत्याशित आपात स्थिति किसी भी समय हो सकती है। जो लोग अस्पताल में है उन्हें पता होना चाहिए कि स्थिति का प्रबंधन कैसे करना है। जी बिल्कुल। देखो हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सीधी सी बात है कभी भी आपात स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो उससे निपटने के लिए वहाँ का प्रशासन व हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपात स्थिति घटित होती है या कोड रेड से संबंधित कोई स्थिति क्रिएट होती है तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए। तो देखो कोड रेड एक तरीके से देखो, ये जो कोड रेड होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आग लग गई तो आग लगते ही वो मोस्टली अनाउंसमेंट कर दे कि नहीं आग लग गई, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो पेशेंट्स में, अटेंडर्स में एक डर का माहौल हो जाता है, एक भगदड़ का से माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, हॉस्पिटल में कोड रेड नाम दे दिया गया कि जब भी कोड रेड का अनाउंसमेंट होगा तो प्रशिक्षित स्टाफ होगा या हॉस्पिटल का जो स्टाफ इस कोड रेड के बारे में परिचित होगा वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे जैसे मान लो ये बोल दिया जाए कि थर्ड कोड रेड अलर्ट ऑन थर्ड फ्लोर। झट से रिसेप्शन वाले जो कोड रेड टीम है वो सब समझ जाएंगे कि तीसरे फ्लोर पे आग लग चुकी है, तो वो सीधा वहीं जाएंगे, जिससे जनरल लोग, जो सामान्य लोग होते हैं जिसको इस बारे में कुछ पता नहीं रहता, उनमें डर नहीं होगा, भय नहीं होगा और आसानी से मतलब सही शांतिपूर्ण तरीके से आग पे काबू पा लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी कोड रेड अनाउंसमेंट क्या होता है। कोड रेड अनाउंसमेंट करने का मतलब कोई भी बात जो हमें केवल कुछ विशेष लोगों तक पहुँचानी, सभी तक नहीं। मतलब जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई तो सब लोगों को पता नहीं चले, एक अनाउंसमेंट होता है कि कोड रेड तीसरे फ्लोर पे कोड रेड का अनाउंसमेंट हो गया, तो सीधा सीधा जो कोड रेड को जानते हैं वही समझेंगे कि थर्ड फ्लोर पे आग लग चुकी है, बाकी किसी की चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर सब लोगों को ऐसे लग गया कि तीसरे फ्लोर पे आग लग गई तो तीसरे फ्लोर ही नहीं पूरे हॉस्पिटल में एक अलग सा माहौल, भय का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये कोड रेड अनाउंसमेंट किया जाता है। कोड रेड एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जिसे कहीं पे धुआं दिखाई देता है या कहीं पे आग लग जाती है तो उसी स्थिति में उससे निपटने के लिए, उस आपात स्थिति से निपटने के लिए कोड रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जिसको कोड का पता होगा वही उसे समझ पाता है। जब आप कोड रेड अनाउंसमेंट होता है तो उसमें इतना ही बोला जाएगा, अगर ऐसे बोल दिया जाए कि आग लग गई है तो सब लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोड रेड का वर्ड यूज होगा तो जो लोग इसके बारे में परिचित है उन्हीं को इस तक पता चलेगा। देखो दोस्तों जब कोई व्यक्ति अस्पताल में होता है और आग या धुआं देखता है या अस्पताल में काम करने वाले किसी व्यक्ति को लो दिखाई देती है तो वो क्या कर सकता है, कोड रेड घोषित कर सकता है, ताकि आग से किसी प्रकार का जनहानि नहीं हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और एक आपात स्थिति से बचा जा सके। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, एक कोड होता है रेस कोड, RSC रेस कोड। ये क्या होता है, देखो संक्षिप्त नाम रेस कोड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो कोड रेड है उसके दिशा निर्देशों को याद कर सकते हैं। मतलब कोड रेड के लिए
क्या करना रहता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करना चाहिए, उस पर अपन याद रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है रेस में RSC में R का मतलब होता है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब बचाना। अब देखिए कहीं पे मान लो आपने आग देखी, कहीं पे लो देखी, कहीं पे आपने धुआं देखा, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके आसपास मान लो कोई पेशेंट है, तो उस पेशेंट को बचाना ज़रूरी है। उस पेशेंट को बेड सही थी आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में उसके अलार्म बजाएंगे। अलार्म मतलब आप जैसे आप रिसेप्शन पे कॉल करके बोलेंगे कि भाई इस फ्लोर पे या अमुक डिपार्टमेंट में कोड रेड अलर्ट है। तो अब देखो पहला सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे आपको अंदाज़ा हुआ आग लगने का या धुआं का अंदाज़ा हुआ, लो का अंदाज़ा हुआ, तो आपने क्या किया, कोड रेड अनाउंसमेंट, सॉरी आपने सबसे पहले रेस्क्यू किया कि जिस एरिया में आग लगी उसके आसपास कोई जनहानि नहीं हो। तो सबसे पहले आपने जैसे मान लो पेशेंट है तो पेशेंट को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसके बाद में आपने अलार्म या अनाउंसमेंट किया। अलार्म और अनाउंसमेंट करने के बाद में अपना तीसरा काम होता है नियंत्रण करना, मतलब जो आग है वो फैले नहीं। क्योंकि देखो जब आप कोड रेड का अनाउंसमेंट करेंगे उसके बाद में कोड रेड टीम को आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो तब तक आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो आग ज़्यादा आगे बढ़े नहीं और आप उस आग पे क्या कर सकें, नियंत्रण रखें, ताकि आपको बढ़ने से रोका था। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जिसे आपको लगता है कि आग के नज़दीक है अपन उसको दूर करेंगे। ऐसा कोई वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, आग के लिए ईंधन के रूप में कुछ नहीं छोड़ेंगे, जिससे आग क्या करेगी, आग की रफ्तार धीमी होगी और उस पर नियंत्रण रहेगा। और लास्ट काम जो क्या होगा, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो गया, बुझाना। फिर जैसे ही आपकी रेड को टीम आ जाती है तो उसके साथ मिलकर आप क्या करेंगे, आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो ये होता है रेस का मतलब। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्टेप्स होती हैं जिनको अपन याद रख सकते हैं। अब देखो मान लो आग लग गई, तो आग से सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में क्या होता है, देखो हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ फायर इंस्टॉलेशंस होते हैं, उनका भी अपन को पता होना चाहिए। तो आग से सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में एक स्मोक डिटेक्टर होता है। देखो स्मोक डिटेक्टर क्या करता है कि जैसे ही हॉस्पिटल में कहीं पे धुआं फैलेगी तो वो धुआं को डिटेक्ट करके क्या करेगा, अलार्म बजाएगा, और वो अलार्म हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे लगा हुआ रहता है। तो रिसेप्शन पे जो टीम बैठी है, रिसेप्शन के कर्मचारियों को पता चल जाएगा कि कहीं पे धुआं फैल गया है। तो फिर आग लगेगी, जाहिर सी बात है धुआं फैलेगा, तो स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और अलार्म बजाएगा। उसके बाद में दूसरा जो अगर बात करें वो होता है स्प्रिंकलर। देखो स्प्रिंकलर क्या होता है, एक तरीके से एक पानी की पाइपलाइन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो किसी रूम में किसी जगह पे आग लगी तो उसके अंदर क्या होता है, एक पारा भरा हुआ रहता है और उसका एक निश्चित तापमान होता है कि भाई जैसे अमुक तापमान पे जाते ही वो अगर इतना तापमान उसको मिलेगा तो वो फट जाएगा, और उसका कनेक्शन सीधा पानी से होता है। तो जैसे ही स्प्रिंकलर के पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वो मरकरी पारा है वो फट जाएगा और उसमें पानी की सप्लाई रहती है। तो उस पानी की सप्लाई से जिस जगह आग लगी है उसको तुरंत वो बुझा सकता है। वेट राइजर एक पाइप होता है जो हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ रहता है और उसके पास एक होज बॉक्स रखा हुआ होता है और उसमें पानी की सप्लाई चालू रहती है। मान लो सेकंड फ्लोर पे आग लगती है तो जो कोड रेड टीम होती है वो सीधी सेकंड फ्लोर पे जाएगी, उस वेट राइजर से होज को जोड़ेगी और उसी फ्लोर पे आग को आसानी से काबू कर सकती है। और उसी में क्या रहता है, होज रील होती है, होज रील मतलब होज पाइप जो अपन कह सकते हैं वो वाला रहता है। ये आदि लगे हुए रहते हैं जिनकी सहायता से क्या किया जा सकता है, आग पर काबू पा लिया जा सकता है।